2000 सालों तक टेम्पल माउंट के नीचे छिपा एक रहस्य दुनिया से पूरी तरह गायब था। एक ऐसा कक्ष जिसे इतिहास ने दफना दिया था और समय ने छूने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब वह दरवाजा खुल चुका है। अंदर जो मिला उसने वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। पत्थर का एक पवित्र पात्र, जली हुई धूप के अवशेष, काले पड़े दीपक और दीवारों पर खुदे ऐसे शब्द जो किसी भी झात लिपि से भी पुराने लगते हैं। जो यहाँ निवास करता है उसकी आत्मा कभी नहीं जाती। क्या यह वही स्थान है जिसे होली ऑफ होलीज कहा जाता है? सोलोमन के मंदिर का सबसे पवित्र कक्ष जहां ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती थी। अगर यह सच है तो यह खोज सिर्फ इतिहास नहीं बदलती, यह पूरी दुनिया की आस्था, विज्ञान और सच की परिभाषा को चुनौती देती है। क्योंकि अंदर जो मिला वह सिर्फ अजीब नहीं था, वह खतरनाक था, शक्तिशाली था और शायद कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और चौंकाने वाले खुलासे देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वह आपकी सोच बदल देगा। जो पाया गया उसे समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि क्या लगभग हमेशा के लिए खो जाने वाला था। 1999 में बुलडोजरों ने टेम्पल माउंट के नीचे की मिट्टी को हटाना शुरू किया। इस्लामिक वक्फ, जो इस क्षेत्र का धार्मिक प्रबंधन करता है, ने सोलोमन स्टेबल्स नामक क्षेत्र में एक नई भूमिगत मस्जिद बनाने का निर्णय लिया। ये परियोजना बिना किसी पुरातात्विक निगरानी के की गई। इसे इजरायली पुरातत्व अधिकारियों की अनुमति नहीं थी और इसमें सैकड़ों ट्रकों में भरी मिट्टी को हटाया गया, जो दुनिया के सबसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों में से एक के नीचे थी। यह मिट्टी, जो 3000 साल पुराने मानव अवशेषों और कलाकृतियों से भरी थी, उसे ओल्ड सिटी की दीवारों के बाहर किद्रोन घाटी में फेंक दिया गया, जैसे वह कोई बेकार मलबा हो। यह समझने के लिए कि दुनिया भर के पुरातत्वविद क्यों इस घटना से स्तब्ध हो गए, यह जानना जरूरी है कि टेम्पल माउंट वास्तव में क्या है। यह 35 एकड़ का चूना पत्थर का पठार सिर्फ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह धरती के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। और दुनिया के 3 बड़े धर्म इस बात पर सहमत हैं, भले ही वे बाकी बातों पर सहमत न हों। यहूदियों के लिए यह माउंट मोरियाह है, जहां अब्राहम से इसहाक की बलि देने के लिए कहा गया था, जहां राजा सोलोमन ने लगभग 3000 साल पहले पहला मंदिर बनाया और जहां आर्क ऑफ द कोवेनेंट रखा गया था। एक ऐसे कक्ष में जो इतना पवित्र था कि वहां केवल महायाजक ही जा सकता था, वह भी साल में सिर्फ एक बार। उस मंदिर को 586 ईसा पूर्व में बाबुलियों ने नष्ट कर दिया। उसी स्थान पर दूसरा मंदिर बना जो सदियों तक खड़ा रहा, जब तक कि 70 ईस्वी में रोमन सेनाओं ने उसे जला नहीं दिया। मुसलमानों के लिए यह एक पवित्र स्थल है, जहां से पैगंबर मोहम्मद ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। आज यहां डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद स्थित है। ईसाइयों के लिए यह वह स्थान है जहां यीशु ने चलकर उपदेश दिए और व्यापारियों की मेजें उलट दी। 3 धर्म, एक पहाड़ी और एक ऐसा नाजुक संतुलन कि एक छोटी सी गलती भी अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा कर सकती है। यही कारण है कि 1 सदी से भी अधिक समय तक टेम्पल माउंट के नीचे के रहस्य अछूते रहे, क्योंकि यहाँ खुदाई करना बेहद जोखिम भरा था। सरकारें, धार्मिक संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी ये समझते थे कि टेम्पल माउंट के नीचे जो भी छिपा है, उसमें कथाओं को साबित करने, उन्हें नष्ट करने और पूरे मध्य पूर्व की भू राजनीतिक स्थिति को बदलने की शक्ति है। यरूशलेम से जुड़े हर देश और ऐसे कई देश हैं दशकों से एक नाजुक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस पहाड़ी पर तीनों धर्म बिना खुले संघर्ष के साथ रह सकें। यह संतुलन अनिश्चितता पर टिका है, इस बात पर कि कोई भी यह निश्चित रूप से साबित न कर सके कि सबसे पुराने पत्थरों पर किसकी कहानी अंकित है। जैसे ही कोई ठोस प्रमाण सामने आता है जो इस संतुलन को तोड़ दे, यह अनिश्चितता खत्म हो जाती है और परिणाम अनियंत्रित हो सकते हैं। इसलिए जमीन सील रही, सवाल अनुत्तरित रहे और पीढ़ियों के पुरातत्वविद यह जानते हुए सेवानिवृत्त हो गए या मर गए कि उनके क्षेत्र की सबसे बड़ी खोजें उनके पैरों के नीचे थीं, बेहद करीब,
लेकिन पूरी तरह निषिद्ध, जब तक कि वक्फ के बुलडोजरों ने सब कुछ बदल नहीं दिया। सावधानी पूर्वक सच्चाई को उजागर करने के बजाय उन्होंने अनजाने में उसे कचरे के ढेर में बिखेर दिया। जब इजरायली पुरातत्वविद गैब्रियल बार्के ने पवित्र मिट्टी से भरे ट्रकों को लैंडफिल की ओर जाते देखा, तो उनके भीतर कुछ टूट गया। बार्के कोई नया खोजकर्ता नहीं थे। उन्होंने पहले ही 20वीं सदी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक की थी। छोटे चांदी के स्क्रॉल, जिन पर अब तक के सबसे पुराने बाइबिल पाठ अंकित थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन यरूशलेम के प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते हुए बिताया था, और वे अच्छी तरह समझते थे कि उस मिट्टी में मौजूद हर कण कितना दुर्लभ और अमूल्य है। किद्रोन घाटी में फेंकी गई हर बाल्टी मिट्टी में ऐसे संभावित प्रमाण थे जो इतिहास की किताबों को बदल सकते थे, सदियों पुराने विवादों को सुलझा सकते थे और आधुनिक दुनिया को उन सभ्यताओं से जोड़ सकते थे जो धूल में खो चुकी थीं, और फिर भी उसे कचरे की तरह फेंका जा रहा था। वे जानते थे कि हर गुजरते घंटे के साथ मौसम और प्रदूषण उस अमूल्य प्रमाण को नष्ट कर रहे हैं। उनके सहयोगी जकी डिवर भी इसी भावना से प्रेरित थे। दोनों ने मिलकर टेम्पल माउंट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। विचार सरल था, लेकिन कार्य बहुत विशाल। पूर्वी यरूशलेम के एक सार्वजनिक पार्क से काम करते हुए उन्होंने खोई हुई चीजों को वापस पाने का कठिन काम शुरू किया। दुनिया भर से स्वयंसेवक आए। दिन प्रतिदिन, साल दर साल वे उस मिट्टी को हाथों से छानते रहे, बाल्टी दर बाल्टी, टुकड़ा दर टुकड़ा, कण दर कण। उस मिट्टी से जो निकला वह चौंकाने वाला था। 5 लाख से अधिक कलाकृतियां, हेरोद महान के समय के सिक्के, क्रूसेडर युग के तीरों के सिरे, इस्लामी काल के आभूषण और कई सभ्यताओं के मिट्टी के बर्तन के टुकड़े। हर वस्तु एक अलग समय, एक अलग साम्राज्य और एक अलग यरूशलेम की कहानी बता रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा सांसें रोक देने वाली चीजें वे प्राचीन वस्तुएं थीं जो बचनी नहीं चाहिए थीं। प्रथम मंदिर काल की वस्तुएं, लगभग 3000 साल पुरानी। हर टुकड़ा, हर मोती, हर सिक्का जैसे अतीत की आवाज बनकर बोल रहा था। स्वयंसेवक, चाहे वे युवा हों या बुजुर्ग, धर्मशास्त्र के छात्र हों या नास्तिक, सभी समझते थे कि वे अपने हाथों में इतिहास को पकड़ रहे हैं। कुछ रो पड़े, कुछ हंसे, लेकिन अधिकांश बस काम करते रहे, क्योंकि हर बाल्टी में एक नई खोज छिपी हो सकती थी। सबसे बड़ी खोज तब हुई जब एक स्वयंसेवक को मिट्टी में एक छोटा, सख्त, चपटा मिट्टी का टुकड़ा मिला। जांच करने पर पता चला कि यह एक प्राचीन मुहर थी, जिसका उपयोग आधिकारिक दस्तावेजों को सील करने के लिए किया जाता था। उस पर पेलियो हिब्रू लिपि में लिखा था, गदल्याहू, इम्मा का पुत्र। इम्मा का नाम यिर्मयाह की पुस्तक में एक पुरोहित परिवार के रूप में आता है। यह छोटा सा टुकड़ा एक वास्तविक व्यक्ति के अस्तित्व की पुष्टि करता है, जो लगभग 3000 साल पहले इसी स्थान पर रहता था। इसके बाद और भी मुहरें मिलीं, जिनमें बाइबिल के नाम और प्रतीक थे, जैसे मेनोराह, मंदिर के द्वार और पुरोहितों के वस्त्र। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ये वस्तुएं मिट्टी में बेतरतीब नहीं थीं, बल्कि विशेष क्षेत्रों में केंद्रित थीं, जैसे किसी छिपे हुए नक्शे के संकेत हों। ऐसा लगा जैसे बुलडोजरों ने अनजाने में एक रास्ता बना दिया हो, जो किसी छिपी हुई चीज की ओर ले जाता है, कुछ ऐसा जो अभी भी जमीन के नीचे सील है। 2021 से 2024 के बीच नए शोधकर्ताओं ने आधुनिक तकनीक और पुराने दस्तावेजों को मिलाकर इस रहस्य को और गहराई से समझने की कोशिश की। उनका ध्यान टेम्पल माउंट के दक्षिणी हिस्से पर था, वेस्टर्न वॉल की सुरंगों के पास। पुराने ब्रिटिश सर्वेक्षणों में इस क्षेत्र के नीचे अजीब खाली स्थान, सीढ़ियां और कक्ष दर्ज किए गए थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था। अब नई टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का उपयोग करके इनकी जांच शुरू की। वही तकनीक जिसने गीजा के महान पिरामिड के अंदर छिपे कक्षों का पता लगाया था। स्कैन ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। ठोस चट्टान के नीचे सीधी रेखाएं और ज्यामितीय आकार दिखाई दिए, जहां प्राकृतिक संरचना में केवल अनियमित पत्थर होने चाहिए थे। यह स्पष्ट संकेत थे मानव द्वारा बनाए गए निर्माण के, जो सदियों से छिपे हुए थे। जब शोधकर्ताओं ने इन रडार डेटा को 1900 के शुरुआती ब्रिटिश नक्शों के साथ मिलाया, तो दोनों पूरी तरह मेल खाते थे। वही गलियारे, वही बंद सीढ़ियां और वही संदिग्ध खाली स्थान।
एक सदी पुरानी तकनीक ने अब उस बात की पुष्टि कर दी थी जिसे विक्टोरियन युग के खोजकर्ता सिर्फ संदेह के रूप में देख पाए थे। फिर आया असली भौतिक सबूत, जब वेस्टर्न वॉल की सुरंगों में एक प्राचीन हेरोडियन संरचना से मलबा हटाया जा रहा था। तब एक आंशिक रूप से दबी हुई चूना पत्थर की सीढ़ी मिली जो सीधे अंधेरे में नीचे जाती थी। नीचे पहुंचने पर एक भूला हुआ एंटी चैम्बर मिला। ऊपर की दीवारों पर बाइजेंटाइन काल की नक्काशी, धुंधले क्रॉस और चौथी पांचवीं सदी के शिलालेख थे। यह स्पष्ट था कि यह स्थान कभी शुरुआती ईसाइयों के गुप्त उपासना स्थल के रूप में इस्तेमाल हुआ था, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रमाण था। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने फर्श की जांच की तो उन्हें इसके नीचे कुछ और भी प्राचीन मिला। नींव के पत्थर विशाल और बेहद सटीक तरीके से काटे गए थे, जो प्रथम मंदिर काल की विशेषता थे। ये न तो बाइजेंटाइन थे, न ही हेरोडियन, बल्कि उस समय के थे जब दाऊद का वंश शासन कर रहा था और मंदिर खड़ा था। फिर वह पल आया जिसने पूरी टीम को खामोश कर दिया। एक दूसरी सीढ़ी, जो आधी टूटी हुई और मलबे से भरी थी, और भी गहराई में जा रही थी। इसे जानबूझकर बंद किया गया था, प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि इंसानी हाथों से, पूरी तरह और स्थायी रूप से। किसी ने बहुत पहले यह सुनिश्चित किया था कि उसके आगे जो भी है वह हमेशा के लिए छिपा रहे। जब आसपास के क्षेत्रों का नक्शा तैयार किया गया तो एक विशाल भूमिगत नेटवर्क सामने आया, जिसमें सुरंगें, जल मार्ग और जल भंडारण प्रणालियां थीं जो सीधे चट्टान में काटी गई थीं। यह सिस्टम इतना उन्नत था कि उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय लगता है। प्लास्टर पर मिले खनिजों की कार्बन डेटिंग ने टीम को चौंका दिया। ये रोमन या हेरोडियन नहीं थे, बल्कि प्रथम मंदिर काल यानी 8वीं से 9वीं सदी ईसा पूर्व के थे। उस समय जब ये संरचनाएं बन रही थीं, रोम सिर्फ मिट्टी के घरों का समूह था। एथेंस ने अभी पार्थेनॉन भी नहीं बनाया था और फारसी साम्राज्य का अस्तित्व भी नहीं था। फिर भी यरूशलेम के नीचे इतनी उन्नत जल प्रणाली बनाई गई थी, जो प्राचीन दुनिया की सबसे श्रेष्ठ इंजीनियरिंग में से एक थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात सिर्फ इसकी उम्र नहीं थी, बल्कि इसका डिजाइन था। यह सिस्टम पानी के प्रवाह, दबाव और मौसम के अनुसार बदलाव को ध्यान में रखकर बनाया गया था। संकरी सुरंगें बारिश के पानी को इकट्ठा करती थीं। अतिरिक्त पानी को दूसरी जगह भेजा जाता था ताकि बाढ़ न आए और आपूर्ति बनी रहे। यह कोई साधारण निर्माण नहीं था, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण, सटीक और पवित्र इंजीनियरिंग थी। विचार सरल था, लेकिन कार्य बहुत विशाल। पूर्वी यरूशलेम के एक सार्वजनिक पार्क से काम करते हुए उन्होंने खोई हुई चीजों को वापस पाने का कठिन काम शुरू किया। दुनिया भर से स्वयंसेवक आए। दिन प्रतिदिन, साल दर साल वे उस मिट्टी को हाथों से छानते रहे, बाल्टी दर बाल्टी, टुकड़ा दर टुकड़ा, कण दर कण। उस मिट्टी से जो निकला वह चौंकाने वाला था। 5 लाख से अधिक कलाकृतियां, हेरोद महान के समय के सिक्के, क्रूसेडर युग के तीरों के सिरे, इस्लामी काल के आभूषण और कई सभ्यताओं के मिट्टी के बर्तन के टुकड़े। हर वस्तु एक अलग समय, एक अलग साम्राज्य और एक अलग यरूशलेम की कहानी बता रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा सांसें रोक देने वाली चीजें वे प्राचीन वस्तुएं थीं जो बचनी नहीं चाहिए थीं। प्रथम मंदिर काल की वस्तुएं, लगभग 3000 साल पुरानी। हर टुकड़ा, हर मोती, हर सिक्का जैसे अतीत की आवाज बनकर बोल रहा था। स्वयंसेवक, चाहे वे युवा हों या बुजुर्ग, धर्मशास्त्र के छात्र हों या नास्तिक, सभी समझते थे कि वे अपने हाथों में इतिहास को पकड़ रहे हैं। कुछ रो पड़े, कुछ हंसे, लेकिन अधिकांश बस काम करते रहे, क्योंकि हर बाल्टी में एक नई खोज छिपी हो सकती थी। सबसे बड़ी खोज तब हुई जब एक स्वयंसेवक को मिट्टी में एक छोटा, सख्त, चपटा मिट्टी का टुकड़ा मिला। जांच करने पर पता चला कि यह एक प्राचीन मुहर थी, जिसका उपयोग आधिकारिक दस्तावेजों को सील करने के लिए किया जाता था। उस पर पेलियो हिब्रू लिपि में लिखा था, गदल्याहू, इम्मा का पुत्र। इम्मा का नाम यिर्मयाह की पुस्तक में एक पुरोहित परिवार के रूप में आता है। यह छोटा सा टुकड़ा एक वास्तविक व्यक्ति के अस्तित्व की पुष्टि करता है, जो लगभग 3000 साल पहले इसी स्थान पर रहता था। इसके बाद और भी मोहरें मिली, जिनमें बाइबल के नाम और प्रतीक थे, जैसे मेनोराह, मंदिर के द्वार और पुरोहितों के वस्त्र।
और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ये वस्तुएं मिट्टी में बेतरतीब नहीं थीं, बल्कि विशेष क्षेत्रों में केंद्रित थीं, जैसे किसी छिपे हुए नक्शे के संकेत हों। ऐसा लगा जैसे बुलडोजरों ने अनजाने में एक रास्ता बना दिया हो, जो किसी छिपी हुई चीज की ओर ले जाता है, कुछ ऐसा जो अभी भी जमीन के नीचे सील है। 2021 से 2024 के बीच नए शोधकर्ताओं ने आधुनिक तकनीक और पुराने दस्तावेजों को मिलाकर इस रहस्य को और गहराई से समझने की कोशिश की। उनका ध्यान टेम्पल माउंट के दक्षिणी हिस्से पर था, वेस्टर्न वॉल की सुरंगों के पास। पुराने ब्रिटिश सर्वेक्षणों में इस क्षेत्र के नीचे अजीब खाली स्थान, सीढ़ियाओं और कक्ष दर्ज किए गए थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था। अब नई टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का उपयोग करके इनकी जांच शुरू की। वही तकनीक जिसने गीजा के महान पिरामिड के अंदर छिपे कक्षों का पता लगाया था। स्कैन ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। ठोस चट्टान के नीचे सीधी रेखाएं और ज्यामितीय आकार दिखाई दिए, जहां प्राकृतिक संरचना में केवल अनियमित पत्थर होने चाहिए थे। यह स्पष्ट संकेत थे मानव द्वारा बनाए गए निर्माण के, जो सदियों से छिपे हुए थे। जब शोधकर्ताओं ने इन रडार डेटा को 1900 के शुरुआती ब्रिटिश नक्शों के साथ मिलाया, तो दोनों पूरी तरह मेल खाते थे। वही गलियारे, वही बंद सीढ़ियां और वही संदिग्ध खाली स्थान। एक सदी पुरानी तकनीक ने अब उस बात की पुष्टि कर दी थी जिसे विक्टोरियन युग के खोजकर्ता सिर्फ संदेह के रूप में देख पाए थे। फिर आया असली भौतिक सबूत, जब वेस्टर्न वॉल की सुरंगों में एक प्राचीन हेरोडियन संरचना से मलबा हटाया जा रहा था। तब एक आंशिक रूप से दबी हुई चूना पत्थर की सीढ़ी मिली, जो सीधे अंधेरे में नीचे जाती थी। नीचे पहुंचने पर एक भूला हुआ एंटी चैम्बर मिला। ऊपर की दीवारों पर बाइजेंटाइन काल की नक्काशी, धुंधले क्रॉस और चौथी पांचवीं सदी के शिलालेख थे। यह स्पष्ट था कि यह स्थान कभी शुरुआती ईसाइयों के गुप्त उपासना स्थल के रूप में इस्तेमाल हुआ था, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रमाण था। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने फर्श की जांच की, तो उन्हें इसके नीचे कुछ और भी प्राचीन मिला। नींव के पत्थर विशाल और बेहद सटीक तरीके से काटे गए थे, जो प्रथम मंदिर काल की विशेषता थे। ये न तो बाइजेंटाइन थे, न ही हेरोडियन, बल्कि उस समय के थे जब दाऊद का वंश शासन कर रहा था और मंदिर खड़ा था। फिर वह पल आया जिसने पूरी टीम को खामोश कर दिया। एक दूसरी सीढ़ी, जो आधी टूटी हुई और मलबे से भरी थी, और भी गहराई में जा रही थी। इसे जानबूझकर बंद किया गया था, प्राकृतिक कारणों से नहीं, बल्कि इंसानी हाथों से, पूरी तरह और स्थायी रूप से। किसी ने बहुत पहले यह सुनिश्चित किया था क्या उसके आगे जो भी है वह हमेशा के लिए छिपा रहे। जब आसपास के क्षेत्रों का नक्शा तैयार किया गया, तो एक विशाल भूमिगत नेटवर्क सामने आया, जिसमें सुरंगें, जलमार्ग और जल भंडारण प्रणालियां थीं, जो सीधे चट्टान में काटी गई थीं। यह सिस्टम इतना उन्नत था कि उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय लगता है। प्लास्टर पर मिले खनिजों की कार्बन डेटिंग ने टीम को चौंका दिया। ये रोमन या हेरोडियन नहीं थे, बल्कि प्रथम मंदिर काल यानी 8वीं से 9वीं सदी ईसा पूर्व के थे। उस समय जब ये संरचनाएं बन रही थीं, रोम सिर्फ मिट्टी के घरों का समूह था। एथेंस ने अब भी पार्थेनॉन भी नहीं बनाया था और फारसी साम्राज्य का अस्तित्व भी नहीं था। फिर भी यरूशलेम के नीचे इतनी उन्नत जल प्रणाली बनाई गई थी, जो प्राचीन दुनिया की सबसे श्रेष्ठ इंजीनियरिंग में से एक थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात सिर्फ इसकी उम्र नहीं थी, बल्कि इसका डिजाइन था। यह सिस्टम पानी के प्रवाह, दबाव और मौसम के अनुसार बदलाव को ध्यान में रखकर बनाया गया था। संकरी सुरंगें बारिश के पानी को इकट्ठा करती थीं। अतिरिक्त पानी को दूसरी जगह भेजा जाता था ताकि बाढ़ ना आए और आपूर्ति बनी रहे। यह कोई साधारण निर्माण नहीं था, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण, सटीक और पवित्र इंजीनियरिंग थी। इसी बीच बंद दरवाजों के पीछे वैज्ञानिकों की दौड़ शुरू हो चुकी है। शोधकर्ता अब म्यून इमेजिंग तकनीक के उपयोग की अनुमति पाने की कोशिश कर रहे हैं। वही तकनीक जिसने 2017 में गीजा के महान पिरामिड के अंदर छिपे कक्षों का पता लगाया था। यह तकनीक ब्रह्मांडीय किरणों से आने वाले सूक्ष्म कणों के प्रवाह को मापती है। जहां ठोस पत्थर
अधिक कणों को रोकता है और खाली स्थान कम, जिससे बिना किसी खुदाई के अंदर की संरचना का चित्र बन सकता है। उम्मीद है कि बिना सतह को नुकसान पहुंचाए वे उन कक्षों का नक्शा बना सकेंगे जो अब भी टेम्पल माउंट के नीचे सील हैं। रडार स्कैन पहले ही कम से कम 3 ऐसे खाली स्थान दिखा चुके हैं जिन्हें कभी खोला नहीं गया। उनमें से एक सीधे डोम ऑफ द रॉक के नीचे स्थित है, लगभग 40 फीट चौड़ा। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा अज्ञात कक्ष हो सकता है, लेकिन उसके भीतर क्या है यह अब भी रहस्य है। राजनीतिक और धार्मिक बाधाएं इतनी मजबूत हैं कि शायद इसकी जांच कभी ना हो सके, या फिर किसी बड़ी खोज के बाद अचानक सब कुछ बदल जाए। और इस तरह पत्थरों ने अपनी बात कही है, भले ही धीरे धीरे। 2000 साल की खामोशी के बाद भी संदेश जीवित है, शांत, अडिग और प्रतीक्षा में। टेम्पल माउंट के नीचे और क्या छिपा है जो अब भी अंधेरे में बंद है? कौन से सत्य इतने गहरे दफन हैं कि शायद दुनिया उन्हें जानने के लिए अब भी तैयार ही नहीं है? उस पहाड़ी पर रखा हर कदम सदियों की गूंज को साथ लेकर चलता है, ऐसे सवालों के साथ जिनके जवाब हम अभी तलाशना शुरू ही कर रहे हैं। दरवाजे थोड़े खुले हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। गलियारों में अब भी परछाइयां हैं और रहस्य इंतजार कर रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति का जो उन्हें उजागर करने की हिम्मत या लापरवाही कर सके। और जब अगला कदम उठेगा, क्या हम तैयार होंगे उन सच्चाइयों को देखने के लिए जो हजारों सालों से हमारा इंतजार कर रही है? या कुछ ज्ञान ऐसा है जिसे हमेशा अंधेरे में ही रहना चाहिए?